Hello students. So आमे last class discuss करूँ about your genetics, that is principle of inheritance and variation. So ता भितर आमे first Mendel's law जोटा कि law of dominance discuss करूँ. So law of dominance टा को type रो genetic cross रो derive ही थिला, that is derived from your monohybrid cross. तो तार examples आमे नहीं थिले monohybrid cross माने कोना crossing between the parent with only one character at the same time. जदि गोटे कैरेक्टर भितर क्रॉस हुए सी जो हाइब्रिड आसो दैट इज मोनोहाइब्रिड. तो सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस रो जो लॉ टा डिराइव है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस रे हम कोन देखिलु कि इन हेटेरोजाइगोट कंडीशन ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, ओनली वन एलील एक्सप्रेस इट्स इंफॉर्मेशन एंड दैट इज डोमिनेंट एलील, एंड द अदर एलील दैट फेल्स टू एक्सप्रेस ताको हम कोन कहउथुलु रिसेसिव एलील्स बोली कहउथुलु. दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक अछि. तार किसी डेविएशंस भी आम डिस्कसन करूँ जमती कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एग्जांपल्स थे एंडोलिशियन फाउल, मिराबिलिस, जलापा प्लांट एज वेल एज स्नैपड्रैगन ताको डिस्कस करूँ. आउ गोटे डेविएशन थे आमर कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस रे कौन होता इन हेटेरोजाइगोट कंडीशन बोथ एलील विल एक्सप्रेस. तो दुईटा जाक एलील सिमिलरली एक्सप्रेस करूँ एट द सेम टाइम, दैट इज कोडोमिनेंस. डोमिनेटिंग टुगेदर, को मीन्स व्हाट टुगेदर both allele express their information, that is codominance. So आज आ गोटे जिनस आम नोट करूँ कि जो मल्टीपल alleles थिला तार डिफरेंट फॉर्मूलाज भी शिखिलु, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. बेस्ट एग्जांपल ब्लड ग्रुप थिला. तो ताकू नहीं कि आम किसी क्वेश्चंस आज करिवा. फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिवा फ्रॉम द कोडोमिनेंस और मल्टीपल alleles, एंड फ्रॉम मल्टीपल allele मल्टीपल alleles रे एग्जांपल हमें कौन नहीं थिलु ब्लड ग्रुप. व्हिच ब्लड ग्रुप इट इज ABO पैटर्न. ओके, इन ह्यूमन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज देयर, दैट इज A, B, AB and O. एंड ABO ब्लड ग्रुप टा गोटे मल्टीपल alleles रे एग्जांपल्स बाको कोडोमिनेंस कहि परिबा जोटा AB ब्लड ग्रुप थिला IA and IB. So they both express simultaneously together, they will express their character, that is codominance. तो तार को फॉर्मूला भी हमें डिराइव करथिलु केमती कोन कैलकुलेट करि परिबा, जीनोटाइप्स केमती कैलकुलेट हबो, तो ताको बेस करि किछि प्रॉब्लम करिबा. सो क्वेश्चन 1, सपोज दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 1 कोन कहूची, क्वेश्चन टा हमें नोट करि परिबा. सपोज फादर ब्लड ग्रुप is AB, then mother blood group is jana achi, your mother blood group is O. Question कौन पचारुची, what is the blood group of offsprings, blood group of offsprings and their genotype. क्वेश्चन का फास्ट नोट करो ए बारिबो. दुटा जिनस आम पाखरे अछि, इनफॉरमेशन कोन देइछ हमहु कोन बाहर करियर अछि. इनफॉरमेशन आम पाखरे अछि कि फादर ब्लड ग्रुप जणा अछि, मदर ब्लड ग्रुप दैट इज O, दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. आमको बाहर करिबार अछि व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स. सन हे पारे बा डॉटर हे पारे तांकर ब्लड ग्रुप कोन हबो एंड देयर जीनोटाइप्स कैलकुलेट करिबार अछि. सो ई टाइप रो क्वेश्चंस को हम केमति कर परिबा. सो फर्स्ट कांसेप्ट हला फादर ब्लड ग्रुप इज AB. फादर ब्लड ग्रुप इज AB. तो आर जीनोटाइप हम बाहर करि परिबा IA एंड IB. ठीक अछि. So IA and IB जदि दीटा जाक हेटेरोजाइगोट कंडीशंस रे रहउचंती, हेटेरोजाइगोट माने कोन दीटा जाक एलील डिफरेंट थिबो. सो ये IA वाला एलील तार एंटीजन बनेबो RBC सरफेसेस रे A एंटीजन, IB वाला एलील से बनै देबो B एंटीजन. सो ब्लड ग्रुप हे गेला कोन AB ब्लड ग्रुप. मदर ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन, मदर ब्लड ग्रुप कोन अछि O ब्लड ग्रुप. O ब्लड ग्रुप मींस तार जीनोटाइप हम बाहर करि परिबा होमोजाइगस रिसेसिव. सो होमोजाइगस रिसेसिव जदि अछि समान कोन करिवे कोन से एंटीजन बनेइबेनी. RBC surface will not contain any kind of antigens and the absence of antigen is 0.
दैट इज कॉल्ड एज ओ ब्लड ग्रुप. सो ये दुईटा जीनोटाइप आमको जना अच्छे माने आम ऑफस्प्रिंग्स रो भी जीनोटाइप बार करि परिबा यूजिंग द चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर. सो ये आम चेकर बोर्ड टे बनैबा चेकर बोर्ड रो बाहर करि परिबा आम. सो नाउ आई विल मेक ए चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर फॉर यू. चेकर बोर्ड रो कांसेप्ट कोन सपोज दिस इज माय चेकर बोर्ड. चेकर बोर्ड इज डन. भितर चार्टा बॉक्स थी बाहर कौन रहिबो चेकर बोर्ड रे आउटसाइड द चेकर बोर्ड गैमेट्स आर प्रेजेंट. सो इटी कौन रहिबो दीज आर माय मेल गैमेट्स. मेल गैमेट कोड आसीबो फादर रो आसीबो. फादर ब्लड ग्रुप कौन देला सपोज फादर ब्लड ग्रुप दिस इज फादर ब्लड ग्रुप कौन देला आरो AB थिला. व्हेन इट विल प्रोड्यूस गैमेट. सो गैमेट रे कौन हबो ये गुड एलिल्स आसीगला. दिस इज स्मॉल गैमेट ऑफ स्पर्म IB. दिस इज वन टाइप ऑफ स्पर्म. सो टू टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स आर फॉर्म. किछि मेल गैमेट्स रे IA थिबो एंड अदर मेल गैमेट्स कंटेनिंग IB. मदर ब्लड ग्रुप कौन अछि O अछि. सो दिस इज सपोज मदर. दिस इज मदर. मदर ब्लड ग्रुप इज व्हाट O ब्लड ग्रुप. मदर ब्लड ग्रुप इज O. So तार जीनोटाइप कौन थिबो II. When it will produce gametes. So some of the egg containing I and other egg also containing I. This is the concept. So एठी भी gamete production होउछ. तबे box रे कौन हबो box are the sites of fertilization. Fertilization means the gametes will combine, the allele will combine together. So it is, suppose this sperm will fertilize to this egg. So will combine the alleles. This sperm and this egg will fuse. You will get the genotype. This sperm and this egg will combine. Genotype is formed and this sperm with this egg. You will get the genotype. So आम ये combine करिबा alleles को. Allelic combinations रे कौन आसीबो. Suppose this is my sperm and this is my egg. Genotype is ready. This is my sperm. This is egg. Genotype is ready. Again IA and this is small I. IB and small I. Genotype is ready. So we are getting the possible genotype of the offsprings. Couples are there. Father and mother blood group is there. Alleles are there. Genotype is present. So now we will combine the alleles of male and female gamete and genotype of their offsprings are ready. So by looking to this genotype, you can easily say that what would be their phenotypes. Easily जमा पड़ी जीवो. So इटा को first child टाको हमें नवा. This is first child, second child, third child and fourth child. So our blood group कौन है जीवो. The blood group is A blood group. Our blood group कौन है जीवो B है जीवो. Our blood group is A. This is your B blood group. This is clear. So what should be the genotype of the offsprings. Offspring रा genotype कौन हबो. Genotype of offsprings. कौन कौन जीनोटाइप्स आसिला नोट करिबा. IA स्मॉल I, IB एंड स्मॉल I. दी टाइप रा आसीबो IA स्मॉल I, IB स्मॉल I, IB एंड स्मॉल I. आउ कि आसीबो कि आसीबोनी. सो फेनोटाइप कौन आइ जेबो. व्हाट इज द पॉसिबल फेनोटाइप. फेनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग्स रो फेनोटाइप्स भी बाहर हो पारिबो. गोटे हला A ब्लड ग्रुप आ गोटे कोन आसीबो B ब्लड ग्रुप. सो दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो ए क्वेश्चंस रे कोन थिला पेरेंटल जीनोटाइप जणा थिला. पेरेंटल ब्लड ग्रुप जणा थिला. ऑफस्प्रिंग्स रे से क्वेश्चन मागो थिला. एबा आ गोटे क्वेश्चन हम करबा जोटी ऑफस्प्रिंग्स रो जीनोटाइप देइथिबो. ऑफस्प्रिंग्स रो ब्लड ग्रुप देइथिबो आउ पेरेंट्स रो जीनोटाइप एंड देयर ब्लड ग्रुप इज आस्किंग इन द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 सपोज द ब्लड ग्रुप of first child is AB and blood group of second child. Second child रा blood group देइथियो माने करो it is O blood group. Okay, offsprings रा blood group अछि. First child is AB, second child is O.
क्वेश्चन रे कौन पचार व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एंड मदर जीनोटाइप ऑफ द फादर एंड मदर क्वेश्चन पचारूँ व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स पेरेंटर जीनोटाइप्स कौन आसीबो एंड देयर ब्लड ग्रुप तांकर ब्लड ग्रुप कौन हम बुझे सो क्वेश्चन दी टाइप रे आसी परियो पेरेंटल डाटा देइथिबो पेरेंटल ब्लड ग्रुप जीनोटाइप देइकरी ऑफस्प्रिंग्स रे मागी परियो बा ऑफस्प्रिंग्स रे जीनोटाइप्स ब्लड ग्रुप देइथिबो पेरेंट्स रे पचाडथुबो सपोज ए क्वेश्चन रे कोन अछि मोर सेकंड क्वेश्चन कहूची कि हम पाखरे ऑफस्प्रिंग्स रो इन्फॉर्मेशन अछि तार जीनोटाइप कौन अच्छी तार ब्लड ग्रुप कौन अच्छे से आम बाहर कर कि पेरेंट्स कौन हम जीनोटाइप एंड ब्लड ग्रुप एवेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मेक द पनेट स्क्वायर इज इजी टूल इट्स ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इट इज ए स्क्वायर डायग्राम जहाँ यूज करी आम जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग बाहर कर सो मेक द पनेट स्क्वायर सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज माय पनेट स्क्वायर स्क्वायर माने कौन स्क्वायर्स आर द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आउटसाइड द स्क्वायर पेरेंटल जीनोटाइप्स और गैमेट्स आर देयर सो इटी ब्लड ग्रुप देइछ हमको गोटे चाइल्ड रो एबी ब्लड ग्रुप इज एबी आ गोटे चाइल्ड रो ब्लड ग्रुप कौन अछि ओच तो आंकर जीनोटाइप हमें नोट करि परिबा कि ओ जार थिबो सो तार कौन जीनोटाइप्स आसीबो होमोजाइगस रिसेसिव एबी जीनोटाइप हमें जानिछु दिस इज एबी जीनोटाइप एति इनफॉरमेशन आम पाखे अच्छे आउ किसी इनफॉरमेशन नहीं सो ये दी जनकर इनफॉरमेशन नहीं कि बाकी ऑफस्प्रिंग से भी आम बाहर कर एंड देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स भी आम इनफॉरमेशन बाहर कर सो ये जो आईटा अच्छी दीटा आई गोटे मेल गैमेट्रु आसो गोटे फीमेल गैमेट्रु आसो जाइगोट माने कौन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सो ये दीटा जाक आलिल्स गोटे मेल गैमेट आ गोटे फीमेल गैमेट्र कंट्रीब्यूशन्स रे कि हेइथिबो माने कर ये गोटे आलिल मु मेल गैमेट्रु नेली आ गोटे आलिल कौट आसो फ्रॉम माय फीमेल गैमेट्स दिस इज क्लियर तो ये जो कंसेप्ट है आई एंड आई बी ओके दिस इज आई एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस आई सो सॉरी ओके सो ये जिनसा केमती कंबाइन है ये जो चाइल्ड अच्छी यार आई एंड आई बी अच्छी एबी ब्लड ग्रुप अच्छी सो यार पेरेंट जीनोटाइप्स कौन थी सो गोटे आलिल्सटा फादर रू आसो आ गोटे आलिल्स मदर रू आसो सो ये आम कनक्लूड करा कि मनकर ये आलिलटा फादर रू आसी दिस इज कमिंग फ्रॉम माय फादर आई बी आ गोटे कौट आसो मदर रू आसो यहाँ कौन हो आई होगा सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट शुड बी द जीनोटाइप हियर दिस इज माय मैटरनल जीनोटाइप दिस इज माय पैटर्नल जीनोटाइप आपको जब आम कैलकुलेट करवा सो ये कौन कौन आसो देख सो सपोज ठीक है लेट मी इरेज दिस बोर्ड suppose this is father this is your father blood group ready so IB and I are genotype हमें पाई गलु so blood group is B so our blood group A अच्छी combine कर दिला हमें कौन पाइबा this is my female parent तो our blood group that is your A and I and blood group is A so इटी पाई जीवा हमें male gametes इटी पाई जीवा हमें female gametes तो आपको जब आम कंबाइन करा सो ये नोट करवा कि दिस इज माय आई एंड आई ताको डिफरेंस करा आम आई ए इज देयर स्मॉल आई इज देयर ओके सो कॉम्बिनेशन रे कौन मिल जीवो सो दीज आर माय ऑफस्प्रिंग्स जीनोटाइप्स आई बी एंड दिस इज स्मॉल आई it is going small I versus small I this is O blood group so let me change this one this is O blood group and this is your I and I this is suppose A blood group IA and small I this is clear this part is clear so one offspring is O this is O one offspring is AB so parental genotype is ready so mother is A blood group ro genotypes कौन आसियो I and small I
सी जो गैमेट बनइब कि फीमेल गैमेट्र आई ए रहा आउ कि फीमेल गैमेट्र स्मॉल आई आसो मेल ब्लड ग्रुप इज बी सो बी मीन्स तार जीनोटाइप कौन आसला आई बी एंड आई दिस इज हेटेरोजाइगोट कंडीशन सो गैमेट्स कौन आसो गोटे आई बी आसो गोटे स्मॉल आई आसो यार गैमेट्स आई आसला स्मॉल आई आसला नाउ कंबाइन द एलील्स फर्स्ट केस आई एंड आई बी ब्लड ग्रुप इज ए बी फर्स्ट चाइल्ड इज ए बी ब्लड ग्रुप आउ गोटे चाइल्ड रो थिला ओटा केमती बाहर स्मॉल आई एंड स्मॉल आई फ्रॉम फादर स्मॉल आई फ्रॉम मदर दैट इज ऑल तो आउ बाकी रेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स रे कौन हम रेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स रे कौन होची आई एंड ए ब्लड ग्रुप आई बी एंड आई बी ब्लड ग्रुप दिस इज क्लियर दिस पार्ट इज क्लियर से हम नोट करि परिबा कि पेरेंटल जीनोटाइप कौन आसीबो पेरेंटल जीनोटाइप आसला आई बी एंड आई जनकर आसो आउ जनकर कौन आसो आई एंड स्मॉल आई रेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स कौन आसो पॉसिबिलिटी ऑफ अदर ऑफ स्प्रिंग्स अदर ऑफ स्प्रिंग्स रे आउ गोटे ऑफ स्प्रिंग्स रे आसो आई बी एंड आई दैट इज बी ब्लड ग्रुप आउ जनकर आसो आई एंड स्मॉल आई दैट इज योर ए ब्लड ग्रुप दिस इज ओके तो जहाँ भी दे था क्वेश्चन इनफॉरमेशन ताको फास्ट पनेट स्क्वायर रिपोर्ट कर दियो बा चेकर बोर्ड रिपोर्ट कर दियो ताको अरेंज करिकरी यू कैन कैलकुलेट द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर दिस इज क्लियर दिस पार्ट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन से आम नोट करवा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स केमती बाहर कर देखा फॉर्मूला थिला आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करूथुलु हाउ टू कैलकुलेट द जीनोटाइप सो मने कर मो पाखरे चारटा एलील्स अछंदी आई एम हैविंग 4 मल्टीपल एलील्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स ये 5 मल्टीपल एलील्स अछि सो क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 5 मल्टीपल एलील्स ऑफ ए जीन then calculate the number of genotype total number of genotype kete eti baharibo so formula is what number of genotype equal to formula it is given to you it is n into n plus 1 by 2 that is your number of genotypes where n equal to what number of multiple alleles kete hochi it is 5 so total number of genotype that becomes what 5 into 6 by 2 that is 15 so possible genotype is 15 this part is clear simple formula use the formula get the answer n into n plus 1 by 2 so you will get the answer 5 into 6 by 2 it is how much 5 into 3 15 this is clear तार उल्टा करवा आम पाखे मन कर जीनोटाइप देइथिबो आउ से कौन पचारथुबो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स सो आउ गोटे क्वेश्चन नोट करवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 रे कौन होइछि फोर्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ जीनोटाइप इज 10 number of genotype is 10 and calculate number of multiple alleles कहते हैं so you can use same formula use करके हमें बाहर कर परिबा here number of genotype is 10 so 10 equal to n into n plus 1 by 2 so what is the value of n you calculate the n value is 4 here to calculate and you will get that value of n is for how much it is coming it is 4 okay or you can cross check it 4 into 5 by 2 so 4 divided by 2 2 into 5 that is 10 very easy method to calculate this is clear so next part we will be discussing what is pleiotropy next part is pleiotropy so what is pleiotropy let's discuss about pleiotropy
Pleiotropy means what? So the word pleos means plural, many, multiple. Pleos means many. So it's a Greek word, the word pleos, that means many, multiple. So tropic means behavior. Tropic means behavior and multiple behavior. That means the single gene affecting many characters. Pleiotropic effect means what? The phenomenon, the process where one gene that controls many character. One gene controlling many character is called as pleiotropy. So concept कौन है? One gene controlling one character. That is monogenic inheritance. One gene, one character. Here what happens? One gene containing many character, that is pleiotropy. Sometimes what happens? Many gene controlling one character. That is polygenic inheritance. Polygeny means many gene controlling one character. Polygenic inheritance. So it is a concept as a pleiotropic effect means one gene that is affecting the inheritance pattern of several characters. Single gene controlling many characters. For example, that is seed shape. Seed shape को हम discuss करिबा. And the seed shape is controlled by one gene, that is your B gene. The seed shape of pea plant, Pisum sativum or garden pea, and this seed shape it is controlled by the gene B. Controlled by B gene. Okay, this is B gene. And B gene has two alleles, capital B, small b, dominant and recessive. This B gene has two alleles, that is your capital B and my small b, dominant and recessive. So how this single gene will control many characters, that we will be discussing. Okay, so let's focus on this thing. So number of genotype केतटा है परिवा में देखिए case 1 first case. Suppose this is my case 1. The genotype is homozygous dominant. This is capital B and capital B, homozygous dominant condition. Both alleles are identical. It is homozygous and dominant conditions. And this gene B is responsible for synthesizing what protein? So proteins are modified to form enzymes. जो enzymes रो नाम है starch branching enzyme or SBE. This capital B is responsible for making one enzyme, that is what? Starch branching enzymes. Okay. So it is a B gene टा अच्छे हमारो. This B gene is responsible for what? Synthesis of SBE. SBE stands for starch branching enzyme. Okay, starch branching enzyme रा काम कौन? So in photosynthesis what happens? Plant prepare glucose from carbon dioxide and water, and the source of energy is photons or sunlight. Okay, so carbon dioxide will combine to make glucose. So when molecules combine, there is formation of bond in between them. So when bond formation occurs, energy is absorbed. It is endothermic reaction, and the source of energy, who will provide energy? That is sunlight from sun. We all know sun is the ultimate source of energy. So it is the concept after photosynthesis is over. So see plant ro leaves re कौन तैयारी जो glucose, and these are transported to the seeds. Seed रे जाइकरी से prepared photo store होगा. Seeds are the storage sites. Suppose this is my seed. This is my seed shape. Okay. So ये जो seed टा अच्छी आ भीतर कौन concept हो जामे देखिए ये seed भीतर glucose is converted into starch. Glucose टा starch को conversion होची. So glucose टा गोटे monomer, starch is a polymer. Polymer means many monomers are joined together. Poly means many and mer means part. Polymers means many parts. So many glucose are joined to form starch, and it is not a straight chain. Starch is a branch chain. Branch chain माने कौन? Suppose these are my glucose molecules,
सो बहुत सारा ग्लूकोज एमती जोड़ी थी ता भितर गोटे गोटे ब्रांच थी. सो दिस इज माय स्टार्च एंड इट इज ब्रांच्ड. सो ये जो स्ट्रेट चेन थिला से मझिरे मझिरे ब्रांच करिया पई गोटे एंजाइम दरकार दैट इज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम. स्टार्च इज ए ब्रांच पॉलीमर. ये ब्रांचिंग करेबो कि ता पई जो एंजाइम ता दरकार स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम and this enzyme is synthesized by this gene B. B gene is responsible for what? Making SB. SB रे काम कोन ग्लूकोज को जॉइन करी करी स्टार्च बनेबो ब्रांच करे देबो. ठीक अछि. मने करो गोटे प्लांट रे SB is absent ताले कोन भाई ब्रांचिंग हेई परिबो कि हेई परिबो. एंजाइम इज एब्सेंट, ब्रांचिंग एंजाइम इज एब्सेंट, नो ब्रांच इज फॉर्म्ड. तो सेठी खाली कौन जो स्ट्रेट पॉलीमर है वो बा ओनली ग्लूकोज विल बी अवेलेबल. खाली तो ग्लूकोज थी बा जदि भी किसी स्टार्च है सेटा स्ट्रेट चली थी ब्रांचिंग सही न थी लिटिल बिट अमाउंट ऑफ स्टार्च इट कैन बी फॉर्म सेटा ही पारे. तो रिजल्ट कौन आसीबो एटा ग्लूकोज रो सपोज स्टार्च हे गला. केस 1 होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन एंड हियर द ब्रांचिंग एंजाइम दैट इज एसबी कंसंट्रेशन इज मोर. ये जो एंजाइम टा हला स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम से एंजाइम रो कंसंट्रेशन टाटी कौन रहिबो एंजाइम कंसंट्रेशन इज हाई. जदि एंजाइम कंसंट्रेशन हाई रहउची ताले से सीड भितर जो स्टार्च ग्रेन तयारी हेबो तार साइज रा लार्जर हो. लार्जर स्टार्च ग्रेन्स आर फॉर्म. सेठी माने कर गोटे स्टार्च ग्रेन तयारी होउची. दिस इज माय स्टार्च ग्रेन. लार्ज स्टार्च ग्रेन दा प्रोडक्शन एठी हेबो. दिस इज लार्ज स्टार्च ग्रेन तैयारी हेबो. तो यहाँ पे कंडीशन कौन दरकार कि होमोजाइगस डोमिनेंट जदि कंडीशन रहिबो ताले एसबी एंजाइम दा तैयारी हेबो आ से एंजाइम रो कंसंट्रेशन सफिशिएंट थिबो तो स्टार्च ग्रेन साइज इज लार्जर. जेति की ग्लूकोज यहाँ पे थिबो ऑल ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. दिस इज केस 1. दिस पार्ट इज क्लियर. तो सेकंड केस को हमें जेबा इन हेटेरोजाइगोट कंडीशंस रे कौन हेबो. केस 2 केस 2 रे हमें नोट करिबा. So what will be the effect on starch grain? Here SB concentration is high, starch grain is large. Then case 2 रे कौन conditions अछि. The combination is heterozygote. Heterozygote means what? Both alleles are not identical. गोटे डोमिनेंट alleles थिबो आ गोटे जदि रिसेसिव alleles रहला से कॉम्बिनेशन टा को हम कहूछु हेटेरोजाइगोट. हेटेरो मीन्स डिफरेंट. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेठी हम देखुतलु सेम कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजाइगोट. डिफरेंट मीन्स दैट इज हेटेरो. तो एठी कोन अब एठी भी एंजाइम तैयारी है वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड बट इन इंटरमीडिएट अमाउंट. नॉट द लार्ज अमाउंट, नॉट द लीस्ट अमाउंट, intermediate concentration. So एक second case रे the enzyme is synthesized. Which enzyme it is? The enzyme is starch branching enzyme and in intermediate amount. Intermediate amount रेटा तैयारी ही जीवो. यदि enzyme intermediate amount हला ताले starch grain रो size भी intermediate आवो. सेटा लार्ज हबनी कि स्मॉल हबनी इंटरमीडिएट साइज हबो. सपोज दिस इज माय स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट साइज. ओके ताको कंपेयर करो लार्ज साइज इट इज इंटरमीडिएट साइज. सो दिस इज माय स्टार्च ग्रेन एंड माय स्टार्च ग्रेन साइज इज इंटरमीडिएट साइज. इंटरमीडिएट साइज. दिस इज क्लियर. Second part is clear. Homozygous dominant large starch grain, heterozygous dominant intermediate size. Homozygous recessive रे कौन आसीबो सेटा हम कंपेयर करिबा. केस 3 रे कौन आसीबो. दिस इज माय थर्ड केस. थर्ड केस रे कॉम्बिनेशन अछि homozygous recessive combination. तो एठी भी एंजाइम तैयारी हेबो. स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम इज देयर SBE but this enzyme concentration is low. Enzyme concentration is low concentration or sometimes it is absent or very little amount of enzyme is synthesized. So एठिकार जो starch grain टाबो जो glucose टा starch को convert हो less amount रो conversion हो. So starch grain size will become very small
So एठिकार concept आम नवा this is my starch grain and it is a very small starch grain is synthesized, very small starch grain. Okay, so effect is what? Small starch grain, small size starch grain is there. This part is clear? Is clear? Starch grain size is very small. तो जदि आम स्टार्च ग्रेन रो साइज टा को फेनोटाइप भाया कंसीडर करवा, इफ वी विल कंसीडर द स्टार्च ग्रेन साइज एज फेनोटाइप, देन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द हेटेरोजाइगोट कंडीशन. इट इज द इंटरमीडिएट कैरेक्टर between the dominant and the recessive. Is it clear? So I can say it is incomplete dominance. This is called as incomplete dominance. Na the large grain size na the small. Intermediate character means it is incomplete dominance if we will consider starch grain size as a phenotype. This is clear? So note that point please. If starch grain size is considered as phenotype, jadi if the grain size is considered as phenotype, यदि ग्रेन साइज टा को फेनोटाइप कंसीडर करेवा ताले एटा कोन हे जिवो रे, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. This is called as your incomplete dominance. Okay, so it is one character. Grain size is one character. Same gene also affecting in other character. One gene controlling multiple character, that is called as your pleiotropy. Second character कौन affect हो जामे note करिवा. Next concept आमे नवा, the gene B is affecting on seed shape. सीड शेप रे ये कौन इफेक्ट पकेबो सेटा हम टिके डिस्कस करिवा. सो हाउ इट विल अफेक्ट ऑन सीड शेप. दिस बी जीन इज अफेक्टिंग ऑन सीड शेप आल्सो. हाउ द सीड शेप इज अल्टर्ड. So did I guess now? Case 1. This is my case 1. Case 1 रे combination अछि homozygous dominant. Homozygous dominant रे कौन हो? Suppose this is my seed. This is my seed. Inside the seed what happens? All the glucose are converted into what? Starch. तो जितनी की glucose molecules थेला, all the glucose molecules are converted into starch. Because why? Enzyme is present. Enzyme टा कौन? Starch branching enzyme is there. यदि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एटी अवेलेबल अच्छी ताले से कौन करिवो? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रा काम होला, इट विल कन्वर्ट ऑल द ग्लूकोज इनटू माय स्टार्च. ओके, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय फर्स्ट सीड. सो व्हाट विल हैपन? दिस इज माय raw seeds, green seeds. When the seed will mature, then the waters are dehydrated. Dehydration means what? Loss of water. When seed becomes mature, then water from the seed will come out. That is your dehydration process. So it is कौन हबो? After maturation, water is lost. Water loss हबा process टा को कौन कहा जाए? Dehydration process. तो ये हम नोट करिबा कि जेति की वाटर या भितरे थिबो सेति की वाटर बाहर. सो वाटर जो या भितर थिला, वाटर जो एब्जॉर्ब होइतला, वाटर कौन पे एब्जॉर्ब हुए? सो गोटे कॉन्सेप्ट आमे सब पढ़ीचु कि ऑस्मोसिस गोटे कॉन्सेप्ट हुए. ऑस्मोसिस रे कौन हुए? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड सॉल्यूट्स. है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड सॉल्यूट्स. मन कर गोटे काकुड़ी काटी के पीस रखी सलाड बने, सो तापर किछि सॉल्ट पके देबी. सॉल्ट पकेले कौन हम? सॉल्यूट ऐड हो गला. That means the water from the cucumber piece will come out. When the water molecule will move away from a cell, that is your exoosmosis. When you are putting a kismis, okay, in water, and next morning what will happen? The water will move into the kismis, then the kismis will swell.
So what will happen? That is endoosmosis. Water enters into the cell. That is endoosmosis. So it is one concept when glucose is formed, photosynthesis is over, solute molecules are there, but that glucose are converted into starch. So number of solute molecules becomes less. जेतिकी ग्लूकोज थिला सब ग्लूकोज जोड़ी करी गोटे स्टार्च हो नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज and you all know there is a properties of solution that is colligative properties, the properties that is affected by number of moles of solutes कहते संख्यार सल्यूट अच्छी से प्रॉपर्टीज तापर डिपेंड कला दैट प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो ये जो सल्यूट्स थिला ग्लूकोज दैट आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जदि डिक्रीज हेबो ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज नहीं. सो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो ऑस्मोटिक प्रेशर आम समस्ते पढ़ीचु अपी दैट इज पाई इक्वल टू CRT नहीं. यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज, but C is the concentration, less concentration, less number of starch, so less water molecules will enter into the seed. The concentration law achi, solute concentration is law, so osmotic pressure is law, less number of solvent molecules, water molecules will enter into the seed. So when it will dehydrate, less number of water is released. जेतिक वाटर या भितर एब्जॉर्ब होइतो सेतिक वाटर तो बाहर हो ना एक्स्ट्रा बाहर हो सेमती हेबनी. So less waters are dehydrated, so the shape is not affected at all, and the seed shape becomes round. So here you will get the mature seed after dehydration, and the seed shape is not affected. That is what your round shape. Seed shape is round, and the genotypic combination is homozygous dominant. This part is clear. Case 2. Case 2 रे कौन अच्छी? Case 2 containing homozygous recessive case. So एठी हमें case 2 the combination is homozygous recessive. So this is again my seed. Seed formed, glucose deposited. So here what happens? The enzyme is absent. Starch branching enzyme is absent. So what will happen? So here these are the glucose molecules. Glucose static hoba katha kon, it is converted into starch, but starch branching enzyme is absent. If the enzyme is absent here, then the glucose is not converted into starch. So ये conversion टा होई परिबो कि conversion is not possible here. So glucose is not converted into starch in the second case. तो ये सेट भितर कौन हबो? Glucose are available. Many numbers of glucose molecules are there. So solute concentration is high, osmotic pressure is high, osmosis is high, water absorption is also high. So यहाँ भितर sufficient water absorb होइकरी थिबो, and when dehydration occurs, dehydration means what? Loss of water. This is your dehydration process. डिहाइड्रेशन प्रोसेस माने कौन? एटी कौन बहुत सारा वाटर या भीतर डिपोजिट हेतिबो कि नहीं. हियर सेवेरल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर. सो या भीतर कौन हेतिबो? बहुत सारा वाटर एंट्री हेतिबो. कौन पई? ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई. सो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दैट इज वेरी हाई हियर. High osmotic pressure. Why? Because concentration is more, C is more, C is high. If the solute concentration is high, osmotic pressure is high, osmosis is also high, the sufficient water enters into this seed, second seed. So after dehydration what will happen? All the water molecules are coming out. So jitiki water absorb hoitila, so all the water molecules are moving out. So then the seed shape becomes wrinkle. All the water molecule will move away. The seed shape becomes wrinkle from round. It was round. After dehydration, it becomes wrinkle shape. So we will get a seed shape here, and the seed shape becomes what? Wrinkle shape. It is not round. Combination is homozygous recessive, and my seed shape is what? Wrinkle shape. Wrinkled shape. This is clear. So seed 1 is round, seed 2 is wrinkled shape. Cause presence of starch branching enzyme
converts glucose into starch, number of molecules decrease, osmotic pressure decrease, less water absorbed, less water dehydrated. SAP is not affected. Cas2, starch branching enzyme absent. Glucose cannot be converted into starch. So glucose concentration is high, solute concentration is high, molarity is high, number of mole is high. So osmotic pressure is high because moles high. Maximum number of glucose are available. Maximum absorption of water. So in the immature stage, young stage, the seed becomes round, no problem. When the seed will mature, then sufficient water is lost. After losing sufficient amount of water, the seed becomes what? Wrinkle. This part is clear? That means the same gene, B gene, controlling the grain size as well as controlling the seed shape. So it is the example of pleiotropic effect. Duta character effect pakaila. So note kariba. So what is the conclusion here? The same gene, that is gene B, controlling two characters. Here, gene B, that is controlling two character. The first character is grain size. This is your grain size and seed shape. Both character. जदि आम ग्रेन साइज को फिनोटाइप कंसीडर करिबा, इट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जदि हेट्रोजाइगोट कंडीशन मुने भी एटी कोन होतला इंटरमीडिएट साइज सीड शेप रे जदि मुने बेटा कोन हबो राउंड, इट इज डोमिनेंस. सो दिस इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस and this is your dominance. This part is clear. That means the grain size is a character, seed shape is a character controlled by the same gene. So this is called as your pleiotropy. Okay, same gene controlling many character. So this effect is called as what? Pleiotropic effect. And the phenomenon is called as pleiotropy. This part is clear. Okay. Dear students, next class रे हम discussion करिबा Mendel second law, but that is law of segregation or law of purity of gametes. ताको हमें कहि परिबा. We will discuss in details about the second law in the next episode. Thank you so much.